और भाई हम पार्क से घर आ गए हैं घूम के। अभी मैं बूनू को खाना खिलाता हूँ और अपना घर जो है ना दिखाऊँ मैं कितना फैला रखा है। ये देखो हमने कितना फैला रखा है, ये बूनू ने फैला रखा है, यहाँ कपड़े फैला रखे हैं, ये बूनू बैठा सारी चीज़ें फैली हुई है। अभी सब उठा के समेट के रखते भाई। और ये देखो ये मेरे को यहाँ पे मिल गई है यार बोट, और ये ना बहुत पहले मतलब मैं लेके आया था, और ये मेरे बचपन की याद दिलाती है मेरे को। इसके अंदर यहाँ पे मोमबत्ती रखो और ये फटफट फटफट करके चलती है। एक दिन अभी चला के दिखाते हैं आपको। ये पता नहीं कहाँ से लाया था मैं, मेरे को याद नहीं आ रहा, याद करके बताऊँगा। तो भाई बचपन की चीज़ें जो है ना वो अलग ही होती हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू चैनल करेंसी व्लॉग। सुबह कैसे हैं आप सब। और भाई मैं गया हुआ था अपने कुछ काम से और अभी आ गया हूँ वापस। और पापा सुबह सुबह जल्दी चले गए थे क्योंकि उनको कुछ काम आ गया था। तो फिर मैं तो अभी आया हूँ और अभी मैं बस बूनू को लेके आया हूँ पार्क में। तो थोड़ा सा घुमाते हैं इसको और फिर चलते हैं घर पे। और भाई बूनू को तो आपको पता ही है कि जैसे ही पापा घर पे आएंगे ना तो सबसे पहला काम होता है बूनू को कि पापा मेरे को लेके चलो, बाद में सारे काम करना। तो अभी हम फटाफट से ना जो है पार्क में पहुँचे थे और भाई ये दिन अब खुश हो गया, हो मेरे पार्क में लेके जा रहे हैं। कि अब मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, घर जाके कपड़े चेंज करूँगा, फिर अपना आराम से थोड़ा रेस्ट करूँगा और थोड़ा कुछ खा भी लूँगा। पहले इसको घुमाना ज़रूरी है। देखो दिख रहा है हमारा पिल्ला, हाँ मेरा बेटा गुल्लू बच्चा है मेरा। और ये भाई सुबह भी घूम नहीं पाया था क्योंकि बारिश आ रही थी। 2-3 दिन से इसका घूमना थोड़ा सा मतलब ऐसा ही हो रहा था, ठीक ठीक सा। तो आज थोड़ा ठीक है, धूप निकली हुई है देखो इतनी बढ़िया। यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हैं आज क्योंकि पानी भरा हुआ था तो कोई खेल भी नहीं रहा था। और वहाँ पे भी ना पानी भरा हुआ था जिधर वो है ना फुटबॉल का उधर। तो अभी हम घूमते हैं गुल्लू। और भाई हम पार्क से घर आ गए हैं घूम के। अभी मैं बूनू को खाना खिलाता हूँ और अपना घर जो है ना दिखाऊँ मैं कितना फैला रखा है। ये देखो हमने कितना फैला रखा है, ये बूनू ने फैला रखा है, यहाँ कपड़े फैला रखे हैं, ये बूनू बैठा सारी चीज़ें फैली हुई है। अभी सब उठा के समेट के रखते भाई। और ये देखो ये मेरे को यहाँ पे मिल गई है यार बोट, और ये ना बहुत पहले मतलब मैं लेके आया था, और ये मेरे बचपन की याद दिलाती है मेरे को। इसके अंदर यहाँ पे मोमबत्ती रखो और ये फटफट फटफट करके चलती है। एक दिन अभी चला के दिखाते हैं आपको। ये पता नहीं कहाँ से लाया था मैं, मेरे को याद नहीं आ रहा, याद करके बताऊंगा। तो भाई बचपन की चीज़ें जो है ना वो अलग ही होती हैं। देखो बूनू को कितनी मस्ती कर रहा है ये देखो इसने खाना खा लिया है। अपना फ़ोन जो है बंद हो गया था, वॉच भी बंद हो गई थी, तो भाई किसी की भी कॉल नहीं आ पा रही थी। मैं कुछ काम से गया हुआ था और भाई वही बंद हो गया। और चार्जर जो है ना वो मेरे बैग में था और बैग जो है मैं घर पर रख के चला गया। तो भाई मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैं कैसे फ़ोन करूँ। दूसरा फ़ोन जो था उसकी भी बैटरी सिर्फ 1% थी। तो भाई आज तो बस लो हो गया। और मेरे बेटे को देखो क्या कर रहा है, ओए ये देखो अपने पीपी से खेलने की वो कर रहा है। चल कपड़े उठा के रख, चल चल इससे काम हम करवाएंगे। काम हम करेगा कंचन ये हैं, इससे काम हम करवाओ, ये और कुछ तो करते नहीं ये। चल चल कर रख क्या इसको। और रिमोट को देखो इसने कैसे फैला रखा है यहाँ। और ये रखा भाई अपना इंस्टा X4 एयर। सो बेसिकली इसको मुझे अभी सेल करना है क्योंकि ये अपने काम का नहीं है, अपने पास ऑलरेडी है, इसलिए मैं इसको वापस रख देता हूँ। मैंने बस ये निकालना था क्योंकि मेरे को किसी को इसकी फ़ोटो भेजनी थी। ये सारे डब्बे वब्बे जो है इसके पैक हैं एकदम। तो ये भाई ये रख दिया मैंने और इसको अभी वापस से मैं पैक कर रहा हूँ। और ये आ गया अपना बड़ा पिल्ला। सो ये बड़ा पिल्ला जो है ना भाई ये आज बहुत थका हुआ है क्योंकि आज ये सुबह उठा था और रात को भी थोड़ा लेट सोया और सुबह उठने के बाद ना ये दोबारा नहीं सोया। आज बस ये गलती हो गई है, वरना दिन में 3-4 घंटे जब तक ना नींद पेल लेना इसका गुजारा चलता नहीं है। क्योंकि मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। घर के भी बहुत सारे काम होते हैं और फिर भाई अपने क्लासेस भी होती हैं। और क्लास में जो बच्चे आते हैं ना या जो भी कोई आते हैं वो 1 घंटे में ऐसे हो जाते हैं कि वो 4 घंटे सोते हैं। और मेरा बेटा जो है ना वो 5 घंटे मेहनत करता है और फिर सुबह भी इसकी क्लास होती है। तो मेरे बेटे का जो भाई मेहनत करते हैं तो उतनी फिर एक एनर्जी जो है ख़त्म हो जाती है, मसल्स भी ब्रेक हो जाती हैं, तो रेस्ट तो चाहिए भाई मेरे बेटे को। इसलिए हम अपने बेटे को कभी नहीं मना करते कि तू सो मत, कभी भी सो जा, कोई काम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई शरीर में रेस्ट ज़रूर चाहिए। इतनी मेहनत करने के बाद तो भाई मैं अगर हूँ ना तो मेरे को भी यही होएगा कि मैं 3-4 घंटे जो है ना ज़रूर से भी ज़रूर सोऊं। और नहीं सोऊंगा ना तो फिर मेरी तबीयत ख़राब होनी जो है ना वो चालू हो जाएगी। तो इसलिए बेटर है कि भाई तबीयत का ध्यान रखो और अपना जितना भी टाइम हो सके ना अपने शरीर के लिए लगाओ। क्योंकि देखो यार वो शरीर से ही कमाती है, मतलब वो इतनी मेहनत करती है तो बॉडी चल रही है इसलिए तो इतनी मेहनत हो रही है डांस के लिए। एल्स अगर नहीं चलती हो
तो भाई वो कहाँ उसकी क्लासेस चलेंगी या कुछ भी चलेंगी। तो हम इसलिए उसको हमेशा बोलते हैं कि भाई तू अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे, चाहे किसी भी तरीके का, चाहे वो खाने के लिए, चाहे वो अपना बाहर घूमने के लिए, चाहे अपनी एक्सरसाइज के लिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए। मतलब फिटनेस से अगर काम कर रहे हो तो फिटनेस पे पूरा ध्यान दो। मतलब जो भी काम करना है यार उसके लिए मतलब एक चीज़ ज़रूरी होता है। मेरा काम है जो है, मेरे काम से भाई मेरे लिए कैमरा ज़रूरी है, तो भाई ऑब्वियसली मेरे को अपने गैजेट पर ध्यान देना पड़ता है कि भाई वो सबसे अच्छा हो या मैं उसको कैसे अच्छा कर सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो सबको अपने अपने फील्ड में जो है ना उसके लिए एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। और भाई हेल्थ तो ऐसी चीज़ है कि हर एक फील्ड में चलती है। क्योंकि अब देखो मैं अगर शूट कर रहा हूँ, सपोज़ मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, मैं अच्छा नहीं दिखूंगा, साथ में मैं भाई अभी कई बार होता है बैठ के शूट करना पड़ता है, कभी ऐसा होता है थोड़ा सा बैंड होकर शूट करना है। तो अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो भाई मेरा शरीर बहुत बहुत स्टिफ रहेगा और उससे मतलब शरीर जो है ना नहीं चलेगा, तो वो उतनी अच्छी चीज़ नहीं है कि मैं जल्दी से थक जाऊँगा। तो हेल्थ तो है ना सबसे पहले होती है। बट आजकल लोग कम ध्यान देते हैं, लेकिन मेरे को अब खुद से भी लगता है कि यार मैं अपनी हेल्थ पे कम ध्यान देता हूँ। तो मैं भी थोड़ा सा और करूँगा। और मैं स्नेहा को बोल रहा था कि भाई मेरे को डांस भी सिखा दे, तो मैं आधा एक घंटा निकाल के अपना थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने डांस भी सीख लूँगा। क्योंकि अगर इतने टाइम से सीखा होता तो अभी तक मेरे को बहुत अच्छा डांस आता था। और हमारे तो भाई घर की कोरियोग्राफर है, तो हम कभी भी सीख सकते हैं। और बुनू को भी सिखा देंगे। ये बुनू बैठा, बुनू मम्मा मम्मा कहाँ है तेरी, मम्मा कहाँ है। ये देखो अभी बुनू के साथ थोड़ा खेलना भी पड़ेगा, क्योंकि बुनू का शाम का टाइम होता है कि पापा आप मेरे साथ थोड़ी देर पीपी से खेलोगे या नहीं खेलोगे। और भाई मेरा बेटा पूरे दिन से वेट करता है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसके साथ खेलूं। और मेरे को इससे बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। और आज मैंने बुनू की शक्ल वाली टी शर्ट भी पहन ली है। बुनू तेरी शक्ल वाली टी शर्ट पहन ली पापा ने यार, शायद लग रहा है, देखिए जरा। और ये देखो ये अपना पीपी लेके बैठ गया कि खेल लो पापा, आप चुपचाप से मेरे साथ खेलो, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊँगा आपसे। अभी देखो फेंकते इसको, लेके आ जा। भाग गया, जल्दी लेके इसको वापस से, जल्दी लेके पापा के पास। पापा का तो तू ही प्यारा बेटा है, इधर ले आ इसको। 1 2 3। और मेरा बेटा बहुत अच्छा बच्चा है, ये शाम को खेलता है मम्मा पापा के साथ। 1 2 3 ले क्या, घूर घूर, मोती को दे दे, मोती को दे दे। मोती तो मेरा है, मोती को देंगे ये, ला मोती को दे इसका ये। ओए गिरा दे मेरे बेटे को। ओ मेरे बेटे को छुपा, तू ऐसे दुखी कर रही है नूनू, लड़ाई कर देगा वो, लड़ाई कर देगा अभी तेरे साथ, घूसा मार देगा और खींच के। ये देख अभी मारेगा घूसा, छोटे से बिल्ले अभी मारेगा घूसा। खबर आई है घर से, माँ को हमने फ़ोन किया तो माँ ने बोला कि भाई यहाँ पे ना घर पे एक सांप का बच्चा जो है ना वो घुस गया। और वो पता है कि सांप का बच्चा तो क्या है, वो इतना लंबा है कि 1 हाथ जितना लंबा। और फिर माँ कह रही है अच्छा तुम कब आओगे। मैंने कहा हम आएंगे अब 4 दिन बाद, जब वो आप उसको निकाल दोगे, हम नहीं जा रहे तब तक। और ये छिपकली से कॉकरोच से सबसे डरती घूमती है, इसको कहाँ छुपाता फिरूंगा। और ये बूनू को तो मैं रोकूंगा तो बूनू खा ही जाएगा उसको, है पकड़ लेगा, बूनू तो पकड़ लेगा भाई उसको, बूनू, क्योंकि डॉग तो दुश्मन होते हैं इनके। एक अभी न्यूज़ आई थी ना वहाँ पे नोएडा में, उसने नोएडा का एक आगा था, इतना मैंने ध्यान नहीं किया, उसने उसको सांप को मार दिया था। हाँ बच्चे को बचाया था। और वैसे भी उसने ओनर को भी बचाया था, एक और आई थी, एक गोल्डन रिट्रीवर ने और एक लैब्रा ने बचाया था शायद। सो भाई ये बहुत मतलब इनका ऐसा होता है कि इनको लगता है ना भाई कोई नुकसान पहुंचाएगा, तो इनको पता होता है, तो ये पहले ही उसको पकड़ लेते हैं। अभी भाई छोटा है, बड़े बड़े डॉग जो होते हैं ना वो लड़ते हैं और कई बार ऐसा होता है मर जाते हैं। तो मैं इस चीज़ का भी मतलब इसको वो थोड़ा ध्यान रखता हूँ। ये छिपकली विपकली सब कुछ ही पकड़ लेता है, जो मिल जाए उसी को पेल देता है ये छिपकली। सो भाई ऐसी कहानी हुई। मैंने कहा माँ, मैं सोच के बताया था 4-5 दिन पहले, मैंने कहा आप पहले उसको निकालो भाई घर से बाहर, फिर हम आएंगे। माँ कह रही माँ तो डरती नहीं है, मैं भी थोड़ा कम ही डरता हूँ, ये डरती है। मैंने भी तो देखा था घर पे जब वहाँ पे वो था, हाँ ब्राउन कलर का था, ऐसे नहीं कर। बुनू चल इधर आ जा। और भाई अभी सोते हैं, क्योंकि यार थोड़ा सा ना मतलब काम किया था शाम को, तो उससे थक गए हैं। और मैं अभी बाहर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और बूनू को लेके जाना ना बड़ी दिक्कत रहती है। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ना मैं गाड़ी में ही जाता हूँ, और जाते हैं अपने सिर्फ काम से कि जहाँ भाई एक मतलब वो है ना कि हाँ बहुत ज़रूरी है जाना, वहीं जाता हूँ, एल्स में और कहीं जाता भी नहीं हूँ। क्योंकि यार गर्मी में क्या करे जाके, परेशान हो के आएंगे, एसी में बैठे रहो, ये करते रहो, तो वो थोड़ी दिक्कत रहती है। बाकी अभी 1-2 दिन में प्लान करते हैं कुछ थोड़ा और भी, इधर उधर कुछ ब्लॉग जो है ना वो आपको दिखाएंगे। और भी 1-2 जगह मेरे को एक्सप्लोर करनी है, मैं थोड़ा सा माइंड में और चीज़ें प्रिपेयर कर रहा हूँ, कुछ काम की भी और कुछ वैसे भी। तो वो सारी चीज़ें जो है ना थोड़ा दिन में एग्जीक्यूट करेंगे, बस 2-4 दिन और रुक जाओ यार, फिर करेंगे अच्छे से। क्योंकि थोड़ा सा जो वर्क प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाता है ना, फिर सब बाकी चीज़ें करने में ना बड़ा मज़ा आता है।
तो भाई वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो भाई अगर आगे वाले ब्लॉग्स देखते हैं ना, और थोड़े से मेरे ब्लॉग जो है ना लेट हो गए, पर वो कल से एकदम टाइमली चलेंगे वापस से, मैं उस चीज़ का ध्यान रखूँगा। तो अब इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम आपसे कल नए दिन पे नई शुरुआत के साथ, करेंगे नई चीज़ें शेयर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड गुड नाइट।